आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत वायु पुराण से लिया गया है और वायु पुराण का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुवृत्त और छोटे का वृत्त। दोनों युवा थे, दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं से विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग यानी कि आज का इलाहाबाद पहुंच गए। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार था, इसलिए श्री बेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव मनाया जा रहा था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी चले गए। और दोस्तों, जब वो उत्सव देखने गए तब लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोरों से बरसात शुरू हो गई, वर्षा आने लगी। इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। मार्ग भूलने पर दोस्तों, किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना बहुत कठिन था। अतएव एक तो वैश्या के घर में चला गया तथा दूसरा भूला भटका माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुवृत्त चाहता था कि वृत्त भी उनके साथ वैश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा और वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदल गए और वह पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी सुवृत्त और वैश्या के ध्यान में डूबा ही रहा। वहां दूसरी तरफ भगवान की पूजा हो रही थी। वृत्त उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और ना ही सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वैश्यालय में गए सुवृत्त की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत्त के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जो यह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओ, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन भी कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा, कीर्तन इत्यादि सुन भी रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे बारंबार धिक्कार है जो मैं इस पाप के मंदिर यानी कि वैश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं, जो आज भाव दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से भी बड़ा प्रतीत हो रहा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा ने आज कितने जन्मों के पाप मेरे उदय हो गए हैं कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया हूँ। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहाँ 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आकर उपस्थित हुए। यमदूतों को, वृत्त को यमदूतों ने पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को साथ में लिया। जो ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही
सुब्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा हूँ और यह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य का अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण होता है। मन से किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत वह आज की सारी अशुभ चिंतन में ही रहा, अतएव वह नरक में जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्म अनुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में ही माना जाएगा, और मन अगर भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी रहे, वहीं मंदिर है, भगवान भी वहीं है। सुब्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती। अतएव आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। तब विष्णुदूत बोले, सुब्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे वृत्त को दे दो, और यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक जाने के लिए तैयार होगा। सुब्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः वृत्त भी अपने भाई के साथ प्रभु धाम को चला गया। दोस्तों, हरि धाम में इस तरह जाने का वृतांत राजा जनक का भी बहुत बड़ा वृतांत आता है। राजा जनक ने इतने पुण्य कर्म किए थे दोस्तों, जब उनको ले जाया जा रहा था तो उनकी नज़र नरक में जो नरक भोग रहे थे उन पर पड़ी। जब राजा ने दूतों से पूछा कि भाई ये क्यों कष्ट पा रहे हैं, इनको इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं, तो पता लगा कि इन्होंने पाप किए हैं और इनका पुण्य ना के बराबर था। अगर आप अपने पुण्य कार्यों में से इनको कुछ पुण्य दे दें तो इनका भी भला हो जाएगा। तो राजा जनक ने उसी समय बिना सोचे समझे अपना पुण्यदान उन नरकवासियों के लिए कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह हरिलोक में जाने का यह भी एक उत्तम रास्ता है। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। मैं देता रहूँगा, यही मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।